Hello student, it's your science classes and today we will discuss the second part of the third chapter. Before that, we have already discussed about the fiber, types of fiber, that is natural and synthetic fiber, their examples and so on. Today we will discuss about the how natural fibers obtained. So let's discuss the topic. See, there is a steps of obtaining wool from the animal. Wool is a natural fiber, obvious है. वुल नेचुरल फाइबर है और हमें वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होगा. तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे वो स्टेप्स बताए गए हैं. ओके, सो डिस्कस वन बाय वन. सी देयर इज अ पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज अ शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, रिमूविंग ऑफ बर्ड्स, कलरिंग ऑफ वुल फाइबर्स एंड रोलिंग ऑफ वुल. ये जो 6 स्टेप्स हैं इसे वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. See the process of obtaining wool from the hair fiber of the animal. तो हमें wool कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स के हेयर से. उनके जो हेयर्स होते हैं वो फाइब्रस टाइप के होते हैं, थ्रेड लाइक, जिनकी शाइनिंग और टेक्सचर वैसे ही हैं जैसे वुल बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो कम द स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीश ऑफ शिप along with the thin layer of its skin. That means शेयरिंग क्या है? फ्लीस इन द सेंस हेयर. शिप के हेयर्स को जब रिमूव किया जाता है तो उनका जो फर्स्ट लेयर है स्किन का वो भी साथ में रिमूव होता है. मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन के साथ उनका हेयर भी रिमूव होगा. तो उन्हें पेन फील होना चाहिए, उन्हें दर्द होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो अपर पार्ट है वो स्किन का वो डेड होता है. ठीक है, वो डेड स्किन्स होते हैं, उसमें जितने सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील नहीं होगा. ओके. और जब शेयरिंग प्रोसेस किया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हॉट वेदर कंडीशन हो. हॉट वेदर कंडीशन इन दैट सेंस कि वेदर का कंडीशन है वो गर्म होना चाहिए, जिससे की वजह से शिप को ठंड फील ना हो. शिप डू नॉट फील द कोल्ड. ठीक है, और वो ईजिली सर्वाइव कर सके, इसलिए वेदर कंडीशन हॉट होना चाहिए. और जब फर्स्ट लेयर के साथ फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो कि डेड है उसके साथ हेयर को हम रिमूव करते हैं तो उन्हें पेन फील नहीं होता, वो हर्ट नहीं होते. ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, स्कोरिंग. स्कोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डर्ट, ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर. जब शिप के हेयर्स को रिमूव किया जाता है फर्स्ट स्टेप शेयरिंग में तो उसके साथ बहुत सारा डर्ट होता है. मतलब बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ग्रीस होते हैं, डस्ट, बहुत सारे डर्ट्स, मतलब गंदगियाँ होती है, जिसकी वजह से उन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो उन्हें एक मशीन के थ्रू से रिमूव किया जाता है स्कोरिंग प्रोसेस में. ओके, हियर इज अ टू प्रोसेस. नाउ कम टू द थर्ड प्रोसेस. थर्ड स्टेप इज अ शॉर्टिंग. सी इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग क्या किया जाता है? शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ द शिप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर. जब हम शिप के हेयर को देखेंगे तो उसमें वैराइटीज़ दिखेगी. कोई थिन होगा, थोड़ा सा थिक होगा, कोई शाइनिंग करता है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा. मतलब दैट्स वाई द टेक्सचर. तो उस बेसिस पे हम उसके हेयर्स को सेपरेट करते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग. ठीक है, शॉर्ट आउट करना. दैट मीन्स कि हम उसके टेक्सचर के बेसिस पर उसे शॉर्ट आउट करेंगे. शॉर्ट आउट करने के बाद फोर्थ स्टेप इज़ अ रिमूविंग ऑफ द बर्ड्स. In that sense, in this step, burrs are the small fiber present on the hair. जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, बहुत थिन फाइबर्स, उन्हें पिक आउट करना है, उन्हें वहाँ से निकालना है. एंड देन क्लियर्ड एंड ड्राइड आउट. दैट मीन्स उन्हें साफ़ करना है, क्लीन अप करना है और उन्हें सुखाना है. उसके बाद हम उससे वूल बनाने के प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स अब जो है हम उसे कन्वर्ट करेंगे फाइबर्स में. अगेन आई एम रिपीटिंग. जब शॉर्ट आउट हो गया उसके बाद हम बुर्स को यानी कि स्मॉल फाइबर्स को उस हेयर से अलग करेंगे, पिक आउट करेंगे. उसके बाद उसे क्लीन करेंगे, उसे ड्राई करेंगे, मतलब सुखाएंगे. एंड देन अब वूल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे थिन फाइबर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेप, कलरिंग ऑफ द वूल फाइबर्स. वूल फाइबर्स को अब कलर करना है. जो फाइबर्स हमें ऑब्टेंड हुआ है अब उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमें कलर अप करना है, यानी डाइड करना है.
इस स्टेप में हम फाइबर्स को सेलेक्ट करके उसे डाई करेंगे। डाई करना मतलब कलर करना। आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर लो, येलो, ब्लू, ये ऑरेंज में भी आपको जो कलर्स यूज़ करने हैं उसके डाई होते हैं, ठीक है। कलर को डाई कहा गया है, उसे डाइड किया जाता है। जैसे कपड़े को कलर किया जाता है वैसे ही यहाँ फाइबर्स को कलर किया जा रहा है। स्टेप 6 में रोलिंग ऑफ द वूल। इसमें क्या करना है, जब फाइबर्स आपके वूल से बन गए हैं तो उसे आप स्ट्रेटन करना है, मतलब आप उसे इलोंगेटेड करोगे, लंबा करोगे, कॉम्ड करना है। जैसे कॉम्बिंग, दैट मीन्स जैसे कंघी करते हैं ना, वैसे कॉम्ड करना है उसे। और उसके बाद जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा उसे रोल्ड आउट करना है यार्न में। अभी उसका छोटा छोटा गोला बनाना है, जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। उसे रोल रोल बनाओगे उसका तो छोटा छोटा उसका गोला बनेगा। ओके, ये स्टेप्स है। सी इन द डायग्राम। डायग्राम में सारे स्टेप्स बताए गए हैं। वेट, आई एम जूमिंग द टॉपिक। सी इन फर्स्ट स्टेप द शिप आर शेयर्ड टू रिमूव द फ्लीश, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके फ्लीश यानी हेयर को रिमूव किया जाएगा बाय यूजिंग मशीन। जैसे ट्रिमर होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ट्रिमर से जैसे हेयर्स रिमूव किए जाते हैं वैसे ही इनके भी हेयर्स को रिमूव किया जा रहा है। इन नेक्स्ट स्टेप सी फ्लीश इज बाल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल। बाल्ड इन सेंस कि उनके जो फ्लीश है, हेयर है, उन्हें रिमूव कर दिया गया है और उनका बंडल बना के अब कहाँ डाला जा रहा है, सी इन द टैंक, ठीक है। सेकेंड स्टेप स्कोरिंग। उसमें जब वॉश करते हैं तो उसका जो डर्ट होगा, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप शेयरिंग, ये सेकेंड स्टेप दैट इज़ रिमूविंग ऑफ द डर्ट्स। उसके बाद हम शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग में शॉर्ट आउट हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे शॉर्ट आउट करना है फाइबर्स को। वो तो आपको मशीन से करना होगा या बाय हैंड भी पहले किया जाता था। सी देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप, द शीट इज ट्विस्टेड इनटू अ रोप कॉल्ड सिल्वर। इनके जो मतलब डर्ट निकालने के बाद जब इनका शीट बनाया गया, जैसे पेपर होता है ना, पेपर की तरह इन्हें बनाया जा रहा है, मतलब प्लेन किया जा रहा है। और प्लेन करने के बाद सी यहाँ से आपको थ्रेड बनने का तरीका दिखाई दे रहा होगा। एक साथ में बहुत सारे थ्रेड जब एक साथ में यूज्ड अप एक साथ किए गए तो यार्न में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस मशीन को यूज़ करके उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। और यहाँ से जब यार्न कन्वर्ट हो जा रहा है, थ्रेड कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसके बाद उनका जो यार्न बन जा रहा है वो रोल्ड आउट किया गया है। रोल्ड आउट मतलब बॉल की तरह, जो भी बताया गया, ठीक है। ये स्ट्रेच होने के बाद, थ्रेड बनने के बाद अब उसे ट्विस्ट करके, यहाँ पे ट्विस्ट करके उसे रोल आउट किया गया है। अगेन मैं वापस से बता दूँ, सी इन द फर्स्ट स्टेप पहले शेयर्ड किया गया उसके हेयर को एंड देन उसे क्लीन अप किया गया है। शॉर्ट आउट करना है फाइबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। उसके बाद उसे प्लेन किया गया, ठीक है। उसे प्लेन किया जा रहा है, शीट की तरह ट्विस्ट किया जाएगा। उसके बाद रोप की तरह, रोप इन सेंस रस्सी की तरह बनाया जाता है। बहुत छोटे छोटे थ्रेड मिल के जैसे रोप बनाते हैं ना, रस्सी बनाते हैं, काफ़ी थिक वाली रस्सी, वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे थ्रेड वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यार्न में कन्वर्ट होगा और उसे रोल्ड आउट किया जाएगा, छोटे छोटे उसके बॉल्स बनाए जाएंगे। ओके, दिस इज द टॉपिक and your next topic and a last topic for this subtopics included that occupational hazard। occupational hazard का मीनिंग क्या होता है ना, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, ठीक है। जो भी वर्क प्लेस पे काम किया जाता है उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है। हैज़ार्ड मतलब नुकसान। तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड का मतलब है जो भी इंडस्ट्रीज़ और कंपनी जिस बेसिस पे भी वर्क करती हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह भी होती है तो वहाँ पे भी जो मज़दूर होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है डस्ट पार्टिकल से, अस्थमा वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है। लाइक वाइज फाइबर्स के भी जो काम करते हैं ना, उन्हें भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सी इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर्स हैव टू फेस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज़, ठीक है,
एंड समटाइम डेथ। यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर को बहुत रिस्क होता है कि उन्हें डिजीज़ हो जाए या फिर समटाइम वो उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, इसे ही ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा गया है। यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़। ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है, वुल के प्रोडक्शंस में ये डिजीज़ होता है। ठीक है, शॉर्टर डिजीज़ वुल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि वो जो थिन जो छोटे छोटे फाइबर्स है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जाए तो उसे हरास कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक बैक्टीरिया से होता है दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, फाइबर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। शॉर्टर डिजीज़ जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से हो रहा है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करता है और हमें डिजीज़ क्रिएट, हमारे बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करता है। तो ऑल ओवर ऑक्यूपेशनल हजार्ड इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो। और यहाँ वुल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसी का नाम क्या है, शॉर्टर डिजीज़। और शॉर्टर डिजीज़ जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसका नाम है एंथ्रेक्स, जो हमारे ब्लड को हैम्पर करता है, नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। ओके, एज अ ऑल टोटल आज हमने वुल प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया कि वुल को कैसे बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है एनिमल से, और ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या है। सो सी इन योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे जो स्टेप्स बताए गए हैं, यहाँ पे जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं अभी डिस्कस किए गए हैं, दैट इज शेयरिंग, स्कोरिंग, सी शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग। देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड बर्ड्स, दैट इज हमने जो बर्ड्स को अलग किया था, छोटे छोटे फाइबर्स को, और उसके बाद डाइंग किया था, कलर किया था, उसके बाद रोल्ड अप किया है। फाइबर आर स्ट्रेटन, मतलब उनसे बड़ा किया जाता है, फिर कॉम्ब किया जाता है और उसके बाद रोल्ड अप किया जाता है यार्न में, और उसके छोटे छोटे वुलन बॉल्स बनाए जाते हैं। ये आज का टॉपिक डिस्कस किया गया है। आप लोग इसे रिवाइज करो और वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बी healthy and do your study. Okay, thank you.